मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम इवान और वाइफ का नाम कैरन होता है। कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, तो वही इवान एक आर्किटेक्ट था। एक दिन इवान और कैरन दोनों अपने बच्चे के साथ बीच ट्रिप पर घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन में मौके पर ईमान को आर्किटेक्चर का काम आ जाता है। उसी वजह से वो अपने फैमिली के साथ नहीं जा पाता, इसलिए अकेले ही कैरन अपने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर घूमने चली जाती है और इवान अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। रात को जब इवान अपने आर्किटेक्ट का जरूरी काम कर रहा होता है, तभी उसके घर का बेल बजता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे दो लड़कियां बारिश की वजह से भीगी हुई दिखाई देती है, जिनमें से एक का नाम बेला और दूसरी का नाम जेनेसिस था। वो इवान को बताती है कि हम लोग पार्टी में जा रहे थे, लेकिन अचानक हम रास्ता भटक गए और बारिश के कारण हमारे फोन बंद हो गए हैं। उनकी ये बात सुनकर इवान उसकी मदद करने के लिए उन्हें अपने तावल देता है और साथ में एक लड़की को आईपैड भी देता है ताकि वो अपने पार्टी का लोकेशन पाए। उसके बाद इवान इन दोनों के लिए एक ओला बुक करते हैं। ये दोनों ज्यादा भीग चुकी थी, इसलिए वो इवान का बाथरूम यूज करके फ्रेश होकर इवान के पास जाती है, जहां इवान उसके लिए कॉफी बना रहा था। इसके बाद इवान उसके साथ बैठकर बातें करने लगता है। इवान पूछता है कि तुम लोग क्या काम करती हो, जिस पर वो बताती है कि वो एयर होस्टेजेस है और अपनी यात्रियों का बहुत ध्यान रखती है। इसके बाद वो इवान के पास जाकर अपनी एयर होस्टेज का काम दिखाने लगती है कि वो कैसे अपने एयर होस्टेस का काम करती है, लेकिन ऐसा करते हुए वो ईमान को शेड्यूल करती है, जिससे इवान को थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। इसलिए वो वहां से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है, तब अपने मोबाइल पर चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ओला की यहाँ आने में अभी 20 मिनट बाकी है। उसके बाद ये लड़कियां उसके वाइफ के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी वाइफ एक आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग बनाती है। वो उन्हें अपनी वाइफ की पेंटिंग भी दिखाता है। ऐसे ही बातें करते करते वो दोनों इवान के बहुत ज्यादा करीब चली जाती है। इवान उनको इग्नोर करने की बार बार कोशिश करता है। इवान एक बार अपना मोबाइल चेक करता है। वो देखता है कि ओला के आने में अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसे उन लड़कियों का बिहेवियर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। वहीं ओला के आने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही बेला और जेनेसिस इवान का वहां ना होने का फायदा उठाकर बाथरूम में चली जाती है। तभी इवान वहां जल्दी से उनके कपड़े सुखाकर बाथरूम के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं और बाहर तुम लोगों की ओला भी आ गई है। लेकिन अंदर वो दोनों मजे से नहा रही होती है और इवान की बातों को इग्नोर कर रही होती है। इवान के बार बार कहने पर भी जब वो बाहर नहीं आती, तो इवान अंदर चले जाते हैं। अंदर आते ही दोनों लड़की इवान को हमारे साथ इंटीमेट होने को कहती है, लेकिन जब वो दोनों इवान के साथ कुछ ज्यादा ही क्लोज होती है, तो इवान भी अपने फीलिंग्स पर काबू नहीं रख पाता और उनके साथ बाथरूम में इंटीमेट होने लगता है। वही ओला ड्राइवर कुछ देर तक इंतजार करने के बाद वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब इवान नींद से जागा तो उसे लगा कि लड़कियां जा चुकी है। तभी किचन से लड़की की हंसने की आवाज आती है। इवान किचन में जाते ही वो देखता है कि उन्होंने किचन का काफी बुरा हाल कर दिया है। तभी इवान को कैरन का वीडियो कॉल आता है और उससे बात करने के लिए वो बाहर चला जाता है। अपनी वाइफ से बात करने के बाद वो अंदर आकर वो गुस्से में उन्हें कहता है कि जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे घर से दफा हो जाओ। लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि वो दोनों अपनी वाइफ के आर्ट्स को खराब कर रही है, जिससे अब इवान पूरे गुस्से में उन्हें कहता है कि मैं अब पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और अगर तुम्हें जेल जाने से बचना है तो यहाँ से तुरंत निकल जाओ। फिर लड़की कहती है, हम दोनों अंडर एज हैं और तुम हमारे साथ जो किया वो कानूनी जुर्म है, इसलिए अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो पुलिस उल्टा तुम्हें ही पकड़कर जेल में डालेगी। ये सुनकर इवान सोचता है कि कल रात उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी दरवाजे पर कोई बेल बजाता है। दरवाजा खोलने पर इवान को कैरन की दोस्त विवियन नजर आती है। वहीं इवान उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि कहीं वो घर पर बेल और जेनेसिस को ना देख ले। उनके बातचीत के दौरान जेनेसिस अचानक बाहर आकर इवान से चिपकने लगती है। ये देखकर विवियन को लगता है कि इवान का उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, जिससे वो गुस्से में उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। इवान को उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसलिए अब वो पुलिस को सच में कॉल करने लगता है।
ये देखकर बेला और जेनेसिस डर जाती है और तुरंत वहां से जाने के लिए मान जाती है और वह दोनों को एक बस स्टॉप तक छोड़ देती है। बेल और जेनेसिस उनके घर को काफी गंदा कर दिया था, इसलिए वो पहले अपने घर की सफाई करता है और फिर अपना आर्किटेक्ट का काम करने के लिए बैठ जाता है। तभी उसे अपने घर में कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि उसकी फैमिली की फोटो नीचे गिरी है। अब जैसे ही वह उस फोटो को उठाने नीचे झुकता है, तभी बेला कुछ हथियार से सर पर मरता है। जब उसको होश आता है तभी अपने आप को बेड पर बंधा हुआ मिलता है। तभी उसके वाइफ का वीडियो कॉल आता है, जिससे जेनेसिस इवान को कहती है कि अगर तुम बेला के साथ इंटीमेट नहीं हुए तो हम दोनों तुम्हारे कपड़े उतारकर तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल पर कहेंगे कि तुम हमारे साथ मजे कर रहे हो। यह देखकर इवान उसकी बात मान लेता है। तभी घर का बेल बजता है। वो देखने के लिए जेनेसिस दरवाजा खोलता है तो देखता है इवान का वाइफ का पेंटिंग खरीदने के लिए एक लुइस नामक एक आदमी आता है। जेनेसिस लुइस को इवान का कजन बताते हैं। तभी लुइस को खून नजर आता है और इवान को कुर्सी में बंधा हुआ देखता है। ये देखने के बाद लड़कियां कैरन की बनाई गई आर्ट को तोड़ने लगता है। जो लुइस इसे खरीदना चाहता था, लुइस इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, फिर भी ये दोनों नहीं मानते। रोकने की कोशिश करते वक्त लुइस गिर जाता है और सर से खून निकलने लगता है। कुछ सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। लुइस की मौत देखकर जेनेसिस और बेल हंसने लगती है, जैसे कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। उनको हंसता देखकर इवान समझ जाता है कि ये दोनों साइको हैं। इसके बाद जेनेसिस और बेला बॉडी पर आर्ट कवर अप करके उसकी ही बॉडी को उसकी ही गाड़ी में रखती है और वापस आकर लुइस और इवान की फोन से एक दूसरे को मैसेज करके ऐसा शो कराने की कोशिश करती है जैसे कैरन के साथ लुई का अफेयर चल रहा हो। और दोनों के अफेयर के बारे में जब इवान को पता चला तो इवान गुस्से में लुइस का मर्डर कर दिया। इतना कहकर वो दोनों लुइस को दफनाने के लिए घर के बाहर में एक बड़ा सा घड़ा खोदते हैं। वही कुर्सी से बंधे हुए इवान किसी तरीके से अपनी वाइफ कैरन को कॉल करने की ट्राई करता है, लेकिन तभी जेनेसिस बेला के साथ वहां आकर उसके आईपैड छीन लेती है और उस पर बहुत गुस्से करती है, जिससे यह दोनों इवान के घर को पूरी तरीके से खराब कर देती है और इवान के बाल काटकर उन्हें छोटा कर देती है। उसी रूम में जेनेसिस को इवान की छुपाई हुई गन मिलती है, जिससे वो बेल को इवान के हाथ पैर खोलने के लिए कहती है। जेनेसिस इवान को कहती है कि अब हम दोनों तुम्हारे साथ हाइड एंड सीक खेलेंगे और अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें शूट करके मार दिया जाएगा। इवान तुरंत घर में छुपने लगता है। वही जेनेसिस और बेला उन्हें ढूंढने लगती है। तभी इवान घर से भागने के लिए बाहर की तरफ जाने लगता है, लेकिन जेनेसिस उसके पास जाकर उसे ढूंढ लेती है। तभी इवान जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करवा देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में देखते हैं कि ये दोनों इवान को उस घड़े के पास ले जाकर उसे वहां दफना देते हैं, लेकिन ये इवान के सर को जमीन के बाहर रखते हैं। इवान को बताती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, हम सिर्फ अपने मजे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे और हमें तुम्हें टॉर्चर करने में बहुत मजा आ रहा है। इसके बाद बेला इवान को उसके फोन पर वही वीडियो दिखाती है जिसमें वो इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके साथ इंटीमेट हो रही थी और यह वीडियो जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। अब इस वीडियो को बेला छोड़ जाती है। वही इवान काफी मुश्किल से अपना हाथ बाहर निकालकर वीडियो डिलीट करना चाहता था, लेकिन डिलीट की जगह लाइक प्रेस होता है। कुछ दिन बाद कैरन अपने बच्चों के साथ घर वापस आती है तो देखता है घर का सामान बिखरा पड़ा था। ये देखकर कैरन को पता चलता है कि इवान अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया होगा। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।